किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉरम। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य में कैबिनेट विस्तार पर सियासी जंग जारी। भाजपा विधायक खजान दास ने जल्द विस्तार की मांग की। डेमोग्राफिक चेंज पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, प्रशासन अलर्ट, दी जांच के आदेश। सितारगंज में दलित उत्पीड़न के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन, उत्पीड़न न रुकने पर कई राज्यों में आंदोलन की दी चेतावनी। राज्य में पलायन रोकने पर विधायक विनोद चमोली का सुझाव, कहा युवाओं को सरकारी नौकरी उनके अपने क्षेत्र में दी जाए। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राजनीति में अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। राज्य में 11 कैबिनेट मंत्रियों की मंजूरी है, लेकिन सिर्फ 6 मंत्री कार्यरत है। भाजपा विधायक खजान दास ने जल्द विस्तार की मांग की, वहीं कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला। देखिए, मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है। वो जब चाहें तब कर सकते हैं और हमारा एक पंचायत के रूप में हमारे काम होते हैं भाजपा में। इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, रायशुमारी करते हुए ये जल्दी से जल्दी अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है और जल्दी वो अपना विस्तार करेंगे। ठीक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह है, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो नोरा कुश्ती चल रही है, जो गुटबाजी चल रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उसका असर मंत्रिमंडल गठन पे भी पड़ रहा है। आज 3.5 साल हो गए हैं भाजपा को सरकार बनाए हुए दूसरे कार्यकाल के लिए, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और मुख्यमंत्री जी एकला चलो की राह पे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से डेमोग्राफिक चेंज बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके जांच के आदेश दिए और प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। देखिए, राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में किस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, इसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे। यहाँ के डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। सितारगंज में अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में देश भर में दलितों पर हो रहे अत्याचार और जाति हिंसा की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई गई। में सबसे पहले ये है कि हम राष्ट्रपति महोदय को हम सभी लोग मिलकर एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें मेन बिंदु ये है कि हरियाणा में कैडर IPS पूर्ण कुमार की जाति उत्पीड़न उन्हें अपनी फांसी लगाई और उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। तो हम सब लोगों का प्रथम केंद्र ये है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ दूसरा विषय निकल के आया है, उत्तर प्रदेश रायबरेली में 2 अक्टूबर को एक दिहाड़ी मजदूर हरिओम पानी पीट कर उसकी हत्या कर दी। हम सब लोग उसकी घोर निंदा करते हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस BR गवई पर द्वेषपूर्ण मानसिकता के तहत संचालित कोर्ट में हमला। आप शब्दों को समझिए, ऐसे स्थान पर यदि गलत अंजाम दिए जाएंगे तो समझिए कि सुरक्षित स्थान है कहाँ। तो हम सबका निवेदन सिर्फ इतना है कि इन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इन सबको न्याय मिलना चाहिए। उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी उनके अपने ही क्षेत्र में दी जाए। सरकार द्वारा सही नीति बनाकर पलायन पर रोक लगाई जा सकेगी। देखिए, बहुत सारे मसले मेरे पास आए हैं, जिसमें से देखने में आया कि जो गढ़वाल के लोग हैं उनको कुमाऊं में नियुक्तियां मिली और कुमाऊं के लोगों को गढ़वाल में नियुक्तियां मिली। तो स्वाभाविक तौर पर आदमी पहले तो सुविधाजनक चाहता है और सुविधाजनक जगह न मिले तो घर के नजदीक रहना चाहता है। तो मैंने यही कहा कि नियुक्तियों की व्यवस्था इस प्रकार से हो जाए, जो जहाँ के लोग हैं, जैसे गढ़वाल के जो लोग हैं उनको गढ़वाल के अंदर नियुक्तियां मिल जाए, जो कुमाऊं के लोग हैं उनको कुमाऊं के अंदर नियुक्तियां मिल जाए। आदमी घर के नजदीक रहेगा तो निश्चित तौर पर वो पहाड़ों में भी रहेगा, अपने घर की देखभाल भी कर पाएगा और उससे पलायन भी रुकेगा। नगर निगम, जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने अल्मोड़ा बाजार में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। अतिक्रमण करने वालों पर चालान की कार्रवाई की गई और व्यापारियों को अतिक्रमण न करने के निर्देश दिए गए। तो देखते हुए जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा आज अभियान चलाया जा रहा है। जब मार्केट में इतनी जो नहीं है तो जनता को चलने आने में परेशानी होती है, इसलिए जो ये अतिक्रमण को किया जा रहा है, जनता की सुविधा को देखते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉरम। नमस्कार।